हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेल डायग्राम, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, देखो बच्चों, हमें गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है। अब हम तो जानते हैं कि एक सेल में दो हाफ सेल होते हैं। एक तो कौन सा हाफ सेल होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक होता है हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं? एनोड। और रिडक्शन हाफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं? कैथोड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लेंगे, जो भी हमारे पास मेटल होगा उसको लिखेंगे, उसकी जो भी स्टेट होगी, मेटल की स्टेट क्या होती है? सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और ऑक्सीडेशन में मेटल से क्या बनता है? क्या बनता है? आयन बनता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या बनाएगा? मेटल आयन, उसका सोल्ट बनाएगा। तो जो भी वैलेंसी आएगी हम यहाँ लिख देंगे, सोल्ट बनाएगा ना ये, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर? एक्वस। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? रिडक्शन होगा मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। इसमें तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया? मेटल आयन इन एक्वस। तो ये क्या करेगा? इसमें जो मेटल आयन होगा एक्वस में, वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा? मेटल। ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है तो हम इनके नीचे इनकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। एक होता है हमारे पास सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज, इस सोल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोड का हम बार बार यूज करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड भी काम कर सकता है और एज कैथोड भी। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई सा भी इलेक्ट्रोड एज एनोड या एज कैथोड काम कर सकता है। कौन एनोड होगा और कौन कैथोड, ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि साथ में क्या जुड़ा हुआ है। जब बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड काम करता है, एज एनोड काम करता है, तो क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब बच्चों इलेक्ट्रोड किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन गैस तो इलेक्ट्रोड कैसे बनाएगी? इसलिए हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले तो लिखते हैं प्लेटिनम, फिर कोमा लगा देते हैं, मतलब प्लेटिनम का हमारा इलेक्ट्रोड है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? H2 गैस। ठीक है, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा ये? H+। ठीक है, H+ एक्वस।
यहाँ पर हमें 2H+ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको बैलेंस नहीं करना होता। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको एनोड को लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका प्रेशर गिवन है तो हम उस प्रेशर को नीचे लिख सकते हैं। जैसे माना कि स्टैंडर्ड के लिए प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज कैथोड इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पहले कौन आएगा, H+ एक्वस। अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन गिवन है तो आप यहाँ नीचे इसकी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। देन वर्टिकल लाइन आएगी, उसके बाद H2 गैस आएगी। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा, 1 atm। बच्चों ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 1 atm लिखा हो तो भी उसको क्या मानेंगे हम, स्टैंडर्ड कंडीशन, और अगर 1 बार लिखा हो तब भी स्टैंडर्ड। पहले क्या था, 1 atm को ही स्टैंडर्ड कंडीशन मानते थे, लेकिन अब IUPAC ने इसको 1 बार कर दिया है, तो हमारे लिए दोनों ही सही है। और अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, प्लेटिनम। ठीक बच्चों, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस टाइप से लिखा जाता है। ये हो गई हमारी कुछ बातें। अब मैं आपको सेल डायग्राम लिखना बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है क्वेश्चन, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो नंबर 1 है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल जिसका एनोड तो किसका होता है, जिंक का, और कैथोड किसका होता है, कॉपर का। और ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है। ये सोल्ट है तो एक्वस में, मेटल है सॉलिड में। ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो बच्चों अब हमें इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो देखो वही बीच में तो क्या लगेगा, सोल्ट ब्रिज। इस साइड में क्या लिखा जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड को, और राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे कैथोड को। ठीक है, अब एनोड पर किसको लिखते हैं, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारे पास जिंक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन, और क्या बन गया, जिंक +2 एक्वस। ये मैंने क्या लिख दिया, एनोड। अब क्या लिखना है मुझे, कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ये हमारे पास सोल्ट था Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और क्या बना लिया, कॉपर। और ये हो गया हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम ऐसा बना सकते हैं। अगर मान लो हमें दूसरी इक्वेशन दी हो तो हम क्या करें, मान लो ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, ये, ठीक है, अब मुझे इसका क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो बच्चों इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ आयरन की जो वैलेंस फैक्टर था वो 0 और यहाँ पर 2। इसका कितना है, यहाँ पर 1 के लिए +1,
और इधर 0, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये आएगा एनोड पर, ये आएगा कैथोड पर। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, Fe। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वर्टिकल लाइन Fe+2 एक्वस। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों, एनोड। ये क्या लिखने में आ गया है हमारे पास, एनोड। अब हम बीच में क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज के बाद हमें क्या लिखना है, कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, Ag+ एक्वस, और इससे क्या बन जाएगा, Ag। मैंने अभी अभी आपको बताया बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या था, सॉलिड। ये हो गया हमारा सेकंड सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। जैसे मान लो हमें ये इक्वेशन गिवन है, H2 गैस प्लस Cu+2, यहाँ पर बन गया हमारे पास 2H+ एक्वस, और ये हो गया Cu सॉलिड। पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, पता करना है, हमें क्या पता करना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों देखो, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मालूम पड़ रहा है, वैलेंसी कितनी इसकी, 0, और यहाँ अकेले H की +1, और इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब हमें वही ऑक्सीडेशन को लेफ्ट हैंड साइड पर और रिडक्शन को राइट हैंड साइड पर, किसको लिख रहे हैं अब हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, उसमें जब हम एनोड लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, प्लेटिनम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो ये तो खुद इलेक्ट्रोड नहीं बना पाती, इसलिए हम यहाँ किसका यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, उसके बाद हम लिखेंगे H2 गैस, और H2 गैस का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो रहा है, H+ एक्वस। मैंने अभी अभी कहा बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज के बाद हमें क्या लिखना है, कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये रहा Cu+2, सोल्ट है, Cu+2 तो हमेशा एक्वस में रहेगा, आयंस की फॉर्म में है, वर्टिकल लाइन, और ये Cu, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा ग्राफिकल ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल डायग्राम। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ये बताओ। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड और कैथोड। तो आपने देखा होगा हम कैसे बनाते हैं एनोड, जैसे कि हमने डेनियल सेल में बनाया था, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं। यहाँ पर हम देखें तो जिंक तो क्या है, 0, और यहाँ पर जिंक क्या है, +2। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस
between electrode and its electrolyte is called electrode potential। अब बच्चों ये हमारे पास दो टाइप का होता है, टू टाइप। नंबर 1 पहला तो होता है बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा होता है हमारे पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर मैं इसी को ले लूँ, यहाँ पर ये क्या है जिंक, और यहाँ पर क्या है जिंक सल्फेट। अब इन दोनों के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा ऑक्सीडेशन की वजह से यह अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लूज़ करके क्या होगा जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी टाइप से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, माना कि यहाँ क्या है कॉपर सल्फेट और इसमें क्या है कॉपर। जैसे मैं कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में क्या करूँगा डिप करूँगा, तो जो कॉपर +2 आयन है, इसमें कौन सा आयन है बच्चों कॉपर +2, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्या हुआ रिडक्शन। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने से यहाँ पर कॉपर +2 था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ने को गेन कर लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से क्रिएट हुआ रिडक्शन होने की वजह से, तो हम इसको क्या बोल देंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 8 एनोड मेटल एटम convert into metal ion zinc +2 by losing electron, thus potential difference create between them, between electrode and its electrolyte is known as oxidation electrode potential। ठीक है बच्चों, अगर हम इन सभी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, किस पर लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर। क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हमारे पास किसी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन 1 m हो, प्रेशर 1 बार हो, मैंने पहले भी कहा 1 बार या 1 atm, पहले हम 1 atm यूज़ करते थे, अब IUPAC ने इसको क्या कर दिया है 1 बार, या टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन हो, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो बच्चों डेफिनेशन सेम रहेगी, केवल क्या जुड़ जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। वी कैन से द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो बच्चों इसको ई नोड से रिप्रेजेंट करते हैं।
जहाँ पर भी नोड लगा हो तो आप लोग समझ जाना कि वो कौन सी कंडीशन गिवन है, स्टैंडर्ड गिवन है। और सिंपल वाले को ई से करते हैं। जैसे मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई ऑक्सी, मतलब मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो मैं लिख सकता हूँ एम जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या बन गया, एम प्लस एन। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई रिडक्शन, या जिसका रिडक्शन हुआ है उसके रूप में लिख सकता हूँ ई, जैसे कि मान लो m प्लस एन और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, हम नोड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ई नोड। ठीक है, अब मुझे लिखना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नोड ऑक्सी, या ई नोड एम, एम प्लस एन। मुझे लिखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नोड रिडक्शन, या मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नोड एम प्लस एन एम। बच्चों डेफिनेशन वही रहेगी, या अगर मैं सिंपल एक डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या लिख सकते हैं, द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कौन कौन सी है, पीछे जोड़ दो, द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक